अध्याय 14 में मुख्य रूप से रत्नाजी शाहपुर जी वाड़िया की कथा आती है। वे बहुत धनी, दानी और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लेकिन संतान न होने के कारण भीतर से बहुत दुखी रहते थे। मुख्य घटनाएं जैसे दासगनु महाराज की सलाह पर रत्नाजी शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगते हैं और कहते हैं कि 3 रुपये 14 आने तो वे पहले ही दे चुके हैं, अब केवल बाकी राशि दो। रत्नाजी आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि वे पहली बार शिरडी आए थे। बाद में पता चलता है कि उन्होंने पहले एक संत मौली साहब की सेवा सत्कार में ठीक 3 रुपये 14 आने खर्च किए थे। बाबा ने दिखाया कि संतों की सेवा ही उनकी सेवा है और वे सब कुछ जानते हैं। बाबा उन्हें उद्दी और आशीर्वाद देते हैं तथा कहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होगी। कुछ समय बाद रत्ना जी को संतान की प्राप्ति हुई और उनका विश्वास बाबा में और दृढ़ हो जाता है। इस अध्याय की मुख्य शिक्षा है साईं बाबा सर्वज्ञ है। अध्याय 14 हमें ये सिखाता है कि साईं बाबा केवल हमारे शब्द नहीं सुनते, बल्कि हमारे मन की हर भावना और हमारे हर कर्म को जानते हैं। उनके लिए कोई भी दूरी, समय या छिपी हुई बात मायने नहीं रखती। इस अध्याय में रत्नाजी शाहपुर जी वाड़िया की कथा है। वे एक बहुत धनी, सम्मानित और दानशील व्यक्ति थे। उनके पास धन, प्रतिष्ठा और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख भी था। उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। बाहर से सब कुछ होते हुए भी उनका मन हमेशा उदास रहता था। ये हमें सिखाता है कि केवल धन से जीवन पूर्ण नहीं होता। सच्चा सुख मन की शांति और ईश्वर की कृपा में है। एक दिन उन्होंने संत दासगनु महाराज से अपनी पीड़ा कही। दासगनु ने उनसे कहा कि वे शिरडी जाकर साईं बाबा की शरण ले। विश्वास के साथ रत्नाजी शिरडी पहुँचे। बाबा के दर्शन करते ही उनके मन को ऐसा लगा जैसे वर्षों से जिस सहारे की तलाश थी वो मिल गया हो। बाबा ने उनसे 5 रुपये दक्षिणा मांगी, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम 3 रुपये 14 आने पहले ही दे चुके हो, अब केवल बाकी दे दो। रत्नाजी हैरान हो गए। वे पहली बार शिरडी आए थे, फिर बाबा ये कैसे कह रहे थे। बाद में उन्हें याद आया कि कुछ समय पहले उन्होंने मौली साहब नाम के एक संत की सेवा में ठीक 3 रुपये 14 आने खर्च किए थे। तब उन्हें समझ आया कि बाबा का अर्थ ये था कि जो सेवा किसी सच्चे संत या ज़रूरतमंद की जाती है वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। बाबा ये दिखाना चाहते थे कि वे हर स्थान पर है और भक्त के हर अच्छे कर्म से परिचित है। इसके बाद बाबा ने उन्हें उद्दी दी और आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना पूरी होगी। समय आने पर उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। इससे उनका विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि बाबा का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस अध्याय का संदेश केवल रत्ना जी की कहानी नहीं है, बल्कि हर भक्त के जीवन के लिए एक मार्गदर्शन है। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन बाबा सही समय आने तक हमारी परीक्षा लेते हैं। जब हम किसी की निस्वार्थ सेवा करते हैं, दान करते हैं या किसी दुखी का सहारा बनते हैं, तो वो सेवा सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। बाबा के लिए दक्षिणा केवल पैसे नहीं थी। वे चाहते थे कि भक्त अपना अहंकार, लालच और स्वार्थ भी उनके चरणों में अर्पित करें। बाबा हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। हमारा हर अच्छा कर्म, हर आंसू और हर सच्ची प्रार्थना उनकी नज़र में होती है। मेरी समझ से इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश, मुझे लगता है कि बाबा इस अध्याय के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ईश्वर को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्रेम, सेवा, विश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी पूजा है। कभी कभी हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती, क्योंकि बाबा हमें उससे भी बेहतर समय और परिणाम देना चाहते हैं। इसलिए भक्त का काम केवल श्रद्धा रखना, सबूरी रखना और अच्छे कर्म करते रहना है। बाकी सब बाबा पर छोड़ देना चाहिए। एक पंक्ति में अध्याय 14 का सार, जो व्यक्ति सच्चे मन से श्रद्धा, सबूरी और सेवा का मार्ग अपनाता है, साईं बाबा उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उचित समय पर उसकी खाली झोली अपनी कृपा से भर देते हैं।